मैडम, मैं कब से आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ना ही अभी तक कोई प्रमोशन हुआ है और ना ही अभी तक सैलरी बढ़ी है। मैडम, आप कुछ कीजिए ना। लेकिन भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, सब कुछ आपके ही हाथों में तो है। हाँ, लेकिन कंपनी के सारे मोस्टली डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। मैं तो सिर्फ रिकमेंड्स कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक बार मेरे नाम भी रिकमेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर एक बार ट्राई जरूर कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। हम्म, लेकिन इन सब में भला मेरा क्या फायदा होगा? आप बोलिए ना, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो फिर तुम शाम को आना। ओके मैडम, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। अजित, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हम्म, लेकिन कहाँ? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो अचानक से एक काम पड़ गया है। ऐसा क्या काम आन पड़ा इस वक्त कि तुम्हें अभी जाना पड़ रहा है? अभी तो तुम ऑफिस से आए ही थे। मधु, अब हर एक काम तो नहीं बता सकता ना। फिर भी अजित। मधु, जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। और तुम टाइम से खाना खाकर लेट जाना, मुझे शायद आने में वक्त लगेगा। लो पकड़ो। क्या हुआ? तुम पीते क्यों नहीं? वो मैडम, मैंने इससे पहले कभी पी नहीं है। लेकिन आज पी लो। आई एम श्योर कि तुम्हें अच्छा लगेगा। Cheers! चेस। चलो मैं तुम्हारे लिए एक और पैक बना देती हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो मैडम, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अब तुम इसकी आदत डाल लो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें हाई सोसाइटी में जो बैठना है। हम्म। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा चढ़ गई है। चलो मैं तुम्हें
बेडरूम में लेटा देती हूँ। मेरे कपड़े किसने उतारे? मैंने? आपने? ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कल रात तुम्हें मजा ही नहीं आया। लेकिन मैं रात तो नशे में था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूँ आपसे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें इसकी कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अच्छी तरह सोच लो, प्रमोशन या फिर बीवी का प्यार। जी आप कौन? मेरा नाम अजीत है। मैं गायत्री मैडम की कंपनी में जॉब करता हूँ। हम लोग एक जरूरी काम से मैडम से मिलने के लिए आए हैं। जी आप रुकिए, मैं मैडम को बुला के लेके आता हूँ। अजीत, तुम? वो मैडम, मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था। थैंक्स? वो किस लिए? वो जो आपने प्रमोशन कराने में जो हेल्प की है उसके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैडम, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। अगर इसे आप स्वीकार कर लेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप कहती है तो मैं ले लेती हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठो ना। मैम, आप भी बैठिए ना। हम्म।
ये लीजिए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आजकल आप मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? ये कैसा सवाल है मधु? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे दिन पर दिन इग्नोर कर रहे हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? और अगर गलती हो भी गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ऐसे दूर दूर मत रहिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम क्या चाहती हो? मैं सारा काम धंधा छोड़कर इन बातों पे ध्यान दूं? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? एक बात कान खोलकर सुन लो मधु, मुझे फालतू की टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है तो तुम अपने मैके जा सकती हो। मैं काम के लिए लेट हो रहा हूं। अब चलता हूं मैं। मधु जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बिरजू बोलो। आपके पति और हमारे मैडम के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये क्या बकवास है? शायद आप मेरे बात पर विश्वास ना करें, लेकिन सच यही है। मैडम और राजेश साहब दोनों एक साथ कमरे में बहुत टाइम गुजारते हैं। मैंने अक्सर उन्हें गलत तरीके से एक साथ। बिरजू! गलती माफ मधु जी, लेकिन सच्चाई यही है। आप मुझे भली औरत लगी, इसीलिए आगाह करना सही समझा। आगे आपकी मर्जी। बस मुझे आपको इतना ही बताना था। अब मैं चलता हूं। नमस्ते। तुम? मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुम मेरे पति से दूर रहा करो। अगर तुम्हारे पति से दूर ना रहूं तो क्या कर लोगी तुम? तुम क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? मैं बर्बाद कर रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस इतना कहने आई हूँ कि तुम जो मेरे पति को अपने पल्लू से बांध रखी हो ना, उन्हें प्लीज आजाद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भला तुम्हारे पति को अपने पल्लू से क्यों बांधूंगी? वो अपनी मर्जी से यहाँ आता जाता है और वो जब चाहे मुझे और इस नौकरी को छोड़ सकता है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे पति को नहीं रोका है। और रही बात तुम्हारी, तो शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी रही होगी, तभी तुम्हारा पति अब तुम्हें छोड़कर मेरे पास यहाँ रह रहा है। गायत्री जी! चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हाँ। हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? आती है, बहुत याद आती है। तो फिर तुम्हारा मुझसे मिलने को मन नहीं करता है? करता है, मगर शायद आप ही मुझे भूल गए हो। ये कैसी बातें कर रहे हो अजीत? मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम्हें अब फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की? मैंने तुम्हें कितनी बार कोशिश की फोन लगाने की, मगर तुम्हारा हर बार नंबर स्विच ऑफ जाता था। आज तो तुम बिल्कुल आशिकों जैसी बातें कर रहे हो, वो भी दिल जले आशिक की तरह। वही तो हूं मैं। पहले तुमने अपने प्यार का नशा चढ़ाया, और जब पूरी तरह से नशा चढ़ गया
तो एकदम से मुझे भूल गए। इस बार मिलूंगी ना तो तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, यही बात तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी। तब पता चलेगा कि तुम्हारा गुस्सा जीतता है या फिर मेरा प्यार। और हम इस बार बाहर मिलेंगे। लेकिन बाहर क्यों? हम पहले की तरह आपके घर पे भी तो मिल सकते हैं। नहीं, इस बार मैं तुमसे बाहर मिलूंगी। ठीक है। और हाँ, इस बार तुम अपने किसी फ्रेंड को लेकर आना। फ्रेंड को? लेकिन क्यों? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं जितना कह रही हूँ तुम बस उतना करो। ठीक है। ओके, बाय। अरे यार, कहाँ रहेगी तुम्हारी मैडम? और कितना वेट करना पड़ेगा? बोला तो था उसने 10 बजे आने का, मगर पता नहीं कहाँ रह गई। वो देखो, वो आ रही है। हेलो। हेलो। कहाँ रह गई थी तुम? कुछ खरीदना था बाजार से, इसलिए लेट हो गई। ये तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। चलो बैठते हैं। बस बस, यही यही। यहाँ मंदिर में? अब उतरो भी। लो पकड़ो। क्या है इसमें? निकालो तो। माला? आज हम इस मंदिर को साक्षी मानकर शादी करेंगे और इस बात का गवाह होगा तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब तो पता चल गया ना, और ये भी विश्वास हो गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब अपने दोस्त से कहो कि वो हमारी शादी की फोटो क्लिक करे। चलो।
क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी थी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जो बोलना है फटाफट बोलो। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीधी सीधी बात करती हूँ। बताओ, मेरे पति को छोड़ने का तुम क्या लोगी? अजीत कोई खिलौना नहीं है जिसकी मैं जो चाहूँ कीमत लगाऊं। अजीत तो सिर्फ एक दिल बहलाने का जरिया है। जब तक मेरा दिल बहल रहा है तब तक वो मेरे पास है। जिस दिन मेरा दिल भर जाएगा उस दिन मैं उसे खुद ही अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। इसका मतलब तुम इतनी आसानी से अजीत को नहीं छोड़ने वाली? बिल्कुल भी नहीं। तुम, मैंने तुमसे मना किया था ना कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, तो फिर क्या लेने आई हो यहाँ? आज मैं तुमसे अपना हिसाब किताब पूरा करने आई हूँ। कैसा हिसाब किताब? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पति से दूर रहना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो तुम मुझे आज फिर धमकाने आई हो? मैं तुम्हारी इन कोरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और ना ही अजीत को मैं किसी कीमत पर छोड़ूंगी। तो ठीक है, तुम अजीत को नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें ये दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम मुझे ये पिस्टल दिखाकर डरा देना चाहती हो? मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि मारने आई हूँ।